अब हम लोग बात करते हैं भारत के महान शहीदों के बारे में। और आप देखिए इनका नाम आप लोगों को एक तरफ देखने को मिलेगा और एक तरफ आप देखिए संबंधित घटना उनसे जिस घटना में उन्हें फांसी की सजा दी गई। और ये सजा आप लोग देखेंगे जिस तारीख को उन्हें सजा हुई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खुदीराम बोस की। किसकी? खुदीराम बोस की। तो आप देखेंगे 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और आप देखेंगे 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। फिर आप देखेंगे राजेंद्र लाहिड़ी लाहिड़ी ये दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी कांड डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे। और इन्हें आप देखेंगे 17 सितंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड का योजनाकार और इसी कांड में बंदी बनाया गया था इन्हें। और आप देखिए 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। तो जो आज़ादी आप लोग देख रहे हैं ना, इतनी आसानी से नहीं मिली। इतने लोगों को आप देखिए अपनी जान देनी पड़ी। अशफाकुल्ला अशफाकुल्ला खां ये आप देखिए 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया था। और आप देखिए 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। फिर आप देखिए ऊधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को फैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और 31 जुलाई 1940 को आप देखेंगे पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई थी इन्हें। हमारे भगत सिंह सैंडर्स की हत्या और तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा है में बम फेंकने के सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और आप देखिए सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई थी और 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़कर इन्होंने शहीद हो गए थे। 23 मार्च 1931 को सुखदेव आप देखिए सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई थी और 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए थे। और आप देखेंगे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। फिर आप देखेंगे राजगुरु इन तीनों लोगों को एक ही दिन फांसी हुई थी। राजगुरु की बात करें तो 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए थे। और 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह सुखदेव के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी। सोच रहे हैं उस समय 30,000। और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हो गए थे। ठीक है। और चंद्रशेखर पार्क भी आप लोग जाते होंगे अगर इलाहाबाद प्रयागराज में रहते होंगे आप लोग तो। मास्टर अमीचंद दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए थे। और 8 मई कब आप देखेंगे कि 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। कब? 8 मई को। फिर आप देखिए अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड के आरोपी फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया था। 8 मई 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं कि दामोदर चापेकर 22 जून 1897 को फ्लैग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे। रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। और आप देखेंगे कि 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए थे। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 को, वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया था। मदन लाल धिंगरा 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम कर्जन वायली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए थे। और 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी, चढ़ा दिया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशक्त सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण इन्हें 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार किया गया था। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आप देखिए आमरण अनशन करके इन्होंने 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दी थे। करतार सिंह सराभा एक गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, लाहौर सैनिक षड्यंत्र केस के नेता
की हैसियत से गिरफ्तार किए गए थे। 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए थे। अनंत कन्हरे ये नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए थे और 19 अप्रैल 1910 में इन्हें फांसी दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस आप देखें 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद भारत की स्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की और जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए आप देखते हैं कि 1944 में सीमा के आप देखिए भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया था और 18 अगस्त 1945 को वायुसेना वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। विष्णु गणेश चिप्पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार हुए थे और 17 नवंबर आप देखिए 1915 को इन्हें फांसी दी गई थी। 17 नवंबर 1915 को ब्रज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में आप देखते हैं कि 2 सितंबर 1833 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 26 अक्टूबर 1934 को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया था। कोसाल कोवर ये आप देखिए 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए थे और 16 जून 1943 को इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। क्या फांसी की सजा? आसित भट्टाचार्य ये आप देखिए 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या की अन्य मामले में आप सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इन्हें 2 जुलाई आप देखेंगे कि 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। जगन्नाथ सिंधे सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी कर बनाया गया था और 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। हरिकिशन इन्हें आप देखिए 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। सूरसेन मास्टर दा ये 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा इन पर आप देखिए लाठी के प्रहारों के शिकार हुए थे और लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो गई थी, देहांत हो गया था। तो ये हमारे देश के महान क्रांतिकारी सेनापति आप लोग कह लीजिए रहे हैं, जिनका योगदान भूल नहीं सकते हम लोग आज़ादी में। तो इस तरह से इनके बारे में याद रखिएगा।